Okay, so how are you? Fine. So let's see your question. क्वेश्चन आपका ये है कि देयर इज अ solid cylindrical block having radius r, radius is r, and length infinite. It is of length infinite, so length of cylinder goes to infinite, having volume charge density rho. So you can calculate with the help of volume charge density also, but for linear charge distribution or cylindrical charge you go for the linear charge density. कई हिस्सों में काम आएगा. तो we know that इस सिलेंड्रिकल ब्लॉक में एक कैविटी दी गई है, होल दिया गया है, कट करके निकाला गया है, और इसका रेडियस कितना है r/2, और ये स्फेरिकल है. कैसा है? स्फेरिकल है. तो इतना चार्ज बाहर हो जाएगा. मान लो अगर ये नहीं कट किया होता और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो सबसे पहले आप निकालें लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, जबकि वो क्या है? आयतनिक आवेश घनत्व. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व बराबर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा A = πr². तो आपने रो डिवाइडेड बाय πr² कर दिया. ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी. अब अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पता हो, तो किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की वजह से एक्सिस से, ये एक्सिस है, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E1 बराबर 2 लैम्डा k 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू है डिवाइडेड बाई r, या इसी को लिख सकते हो E = लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r. दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है. तो आपने k की वैल्यू लिखी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किस डिस्टेंस पे? तो एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 2r. तो r की वैल्यू लिखा 2r, और लैम्डा की वैल्यू लिखा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय πr². ये है E1. इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता अगर ये कट नहीं होता तो जितना कट किया है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस ही तो करना है. अब आप दूसरा निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल ब्लॉक, और स्फेरिकल ब्लॉक से ब्लॉक के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ डिवाइडेड बाय r², जो पॉइंट चार्ज के रूल से है, कूलम्स लॉ से है, वह बिंदु आवेश के लिए है. तो सबसे पहले चार्ज की वैल्यू निकालें. तो चार्ज की वैल्यू इस स्फेरिकल ब्लॉक पे कितनी होगी? तो Q इनसाइड स्फीयर से दिस इज Q'. तो Q' = वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो इसकी वॉल्यूम होगी 4/3 पाई, और रेडियस कितना? r/2 होल क्यूब इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो Q डिवाइडेड बाय r² केवल वैल्यू रखनी है. K की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q की वैल्यू रख दिया 4/3 पाई r/2 होल क्यूब इनटू रो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r कितना है? 2r के बराबर है, 2r का होल स्क्वायर. ये है E2. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? वो क्वेश्चन में दिया गया है
23 rows are divided by 6k into epsilon naught और k की वैल्यू बतानी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सिलेंड्रिकल ब्लॉक विच इज कट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो ये E1 की वैल्यू है और ये E2 की वैल्यू है। जब दोनों को रख दिया तो दिया गया फील्ड है 23 रो इंटू आर डिवाइडेड बाय 16 के एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू, जब इन दोनों को माइनस किया तो 23 रो आर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 24 एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो 16 और k को सब्स्टिट्यूट करना, तो ये 24 4 जा कितना हुआ 96, तो 16 6 जा कितना होगा 96, इसलिए k की वैल्यू कितनी है 6 और यही करेक्ट ऑप्शन है। कुछ बात समझ में आए? ये था आपका क्वेश्चन सिलेंड्रिकल ब्लॉक से, राइट। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है और मार्किंग की गई है जिसका एक फेस है A B C D। अब उसी तरह से E F G H ये क्यूबिकल ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, और विद्युत द्विध्रुव तभी बनता है जब एक धनात्मक आवेश हो पॉजिटिव चार्ज हो और एक ऋणात्मक आवेश हो। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि डाइपोल मोमेंट कितना है 2qd, राइट। तो चार्ज q है लेकिन एक चार्ज पॉजिटिव होगा एक चार्ज निगेटिव होगा, और ये जब यह डिस्टेंस पे रख दिया तो यानी इस क्यूब से बाहर होगा। तो ये चार्ज तो इनक्लोज है लेकिन ये चार्ज इनक्लोज नहीं है, एक चार्ज अंदर है तो एक चार्ज बाहर है। इसका मतलब गाउस थ्योरम आप इस कंडीशन के लिए नहीं लगा सकते, आपको पहले गॉसियन सरफेस बनाना होगा और गॉसियन सरफेस बनाने के लिए चार्ज को इनक्लोज करना होता है। अब चाहते हो कि ये चार्ज भी इनक्लोज हो जाए तो इनक्लोज भी उसी से करो जो क्वेश्चन में दिया गया है। प्लेट दिया गया तो प्लेट से इनक्लोज करो, क्यूब दिया गया तो क्यूब से इनक्लोज करो, स्फीयर जिससे दिया गया सिमेट्री के लिए आप किसी से भी इनक्लोज कर सकते हो, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नेट फ्लक्स। तो आप इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए ऐसा ही एक और क्यूब लाना होगा और इसके इस फेस के सामने रख दो, तो सिस्टम में कितने क्यूब हो जाएंगे 2। सिस्टम में कितने क्यूब होंगे 2, और एक क्यूब में 6 फेस होते हैं क्योंकि फ्लक्स बताना एक फेस का। तो कोई भी घनाकार वस्तु के 6 फलक होते हैं, उनमें से एक फलक है ये। अब जब दूसरा क्यूब रखोगे तो 2 फलक यानी 2 क्यूब हो गए, तो फलकों की संख्या कितनी हो गई, फेस कितने हो गए 12। 12 में से 2 अंदर पैक हो जाएंगे, बाहर हवा में केवल 10 फलक होंगे। अतः दोनों क्यूब का फ्लक्स कितना होगा, सिस्टम का फ्लक्स कितना होगा, चार्ज इनक्लोज अगर Q है तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही गाउस थ्योरम है। तो एक फ्लक्स का इस केस में, और आपसे पूछा गया क्वेश्चन अगर एक ही क्यूब है चार्ज एक ही है इनक्लोज है, तो एक फलक से एक फेस से निकलने वाला चार्ज फ्लक्स Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, जो कई बार आपको पूछा जा चुका है। तो एक फलक से 5 फेस का फ्लक्स होगा Q डिवाइडेड बाय 10 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्लक्स जिससे बाहर निकल रही है वो केवल 10 है, 2 तो अंदर पैक हो गए, वो गॉसियन सरफेस का हिस्सा नहीं है। ये तो बात हो जब चार्ज Q दिया गया हो, बट
बट ध्यान दो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो यहां निगेटिव रखना होगा। चार्ज तो इनक्लोज कर दिया, बट नेट चार्ज कितना है? जीरो जीरो जीरो, नेट चार्ज जीरो है। जब चार्ज ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। जब आवेश शून्य है तो उससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी? शून्य। अतः सिंस इस निकाय में गॉस प्रमेय लगाने के लिए जो निहित आवेश है, इनक्लोज चार्ज है, वो जीरो है, इसलिए फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो। अब जरा दूसरे नजरिए से देखें, चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप जानते हो कि फ्लक्स डायमेंशन की मदद से देखो, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और बाकी तीन ऑप्शन में Q डिवाइडेड बाय सब में नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, 3 पाई एप्सिलॉन नॉट L, तो वो फ्लक्स का डायमेंशन ही नहीं है, यानी वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, और इसलिए करेक्ट ऑप्शन यानी फ्लक्स कितना होगा? ABCD फेज से जीरो जीरो। तो प्लीज गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट एंड सी, देखें क्या बात आपको समझ में आई, क्या नहीं समझ में आई, तो यू कैन कम अप विद दैट, राइट।